अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इस विषय की क्या सार्थकता है, उसके पश्चात इस विषय को समाज से जोड़कर भी देखेंगे और इस विषय पर जितने भी विद्वान अपने विचार रखेंगे निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत सारगर्भित रहेंगे। परंतु मनुष्य के द्वारा प्रयास ही किया जा सकता है और जब हम प्रयास करते हैं तो अपनी मंजिल में पहुंचते ज़रूर हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, टू ट्रैवल होपफुली इज़ बेटर देन टू अराइव। बहुत विद्वान लोगों से इस संबंध में जब चर्चा की तो जो हमें जानकारियाँ मिली वो निश्चित रूप से आपके लिए सारगर्भित होंगी और आपकी समझ को और बेहतर करेंगी। इस विचार श्रृंखला में हमने जिला पंचायत कटनी के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं उनसे संपर्क साधा और उनके विचारों को जानने की कोशिश की। इस पूरी विचार श्रृंखला में हमारे साथ जो यात्री रहेंगे वो अपने अपने विचारों से आपको अवगत कराएंगे और कहीं ना कहीं आपकी समझ को बेहतर करेंगे और ये हमें एक अवसर भी देंगे कि ये जो खास लोग हैं, खास विद्वान हैं, इनकी समझ इन विषयों को लेकर किस प्रकार। सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट की तर्ज पर मैं हमारे इस पूरे विचार श्रृंखला का जो मार्गदर्शन कर रही हैं और जिनका नाम सुविख्यात है और हम सब उनसे भली भांति परिचित हैं, मैं चाहूँगा डॉक्टर चित्रा प्रभात मैम आप इस विचार श्रृंखला का शुभारंभ करें अपने शब्दों से। पर्यावरण दिवस पर हमारी जो टीम है अब इस विषय पर एक विचार श्रृंखला को जो आयोजित किया, सबसे पहले मैं विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी को बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी जो इसका थीम रखा गया है, मैं आपको ये बता दूँ कि बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता अर्थात ये इसके जो देश हैं इसमें भारत भी इनमें एक है और ख़ास तौर से हम बहुत सारे उसमें डेज़ मनाते हैं और ये कहते हैं कि आज एनवायरमेंटल डे है। एनवायरमेंटल डे में हम लोग प्लांट जनरेशन करने लगते हैं, लेकिन क्या प्लांट जनरेशन के साथ साथ क्या हम उसका संरक्षण भी करते हैं? मैं थोड़ा सा अलग हट के एक बात करूंगी कि जैसे ही शहरीकरण का विकास हुआ और शहरीकरण में अधोसंरचना के विकास में कितने पेड़ काटे गए, लेकिन क्या उन पेड़ों का संरक्षण किसी ने दिया? क्या उस प्लान में ये बात थी? और अगर थी तो क्या हमने उस बातों को देखा कि वहाँ पर जितने पेड़ कटे उतनी ही मात्रा में वहाँ पर पेड़ों को दोबारा से लगाया गया? क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस की बात हम करते हैं तो विश्व पर्यावरण में इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। कुछ जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारे पक्षी हैं, अभी आपने अगर देखा होगा तो कुछ समय जैसे काफ़ी समय तक हमारे यहाँ पे 2 महीने तक तो कोई भी ट्रैवल्स नहीं था, आवागमन के साधन नहीं थे और बंद था बिल्कुल, सब लॉकडाउन जैसे किया। हालांकि वो एक कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में किया, लेकिन इसका इम्पैक्ट आप समाज पर देखिए कितना पड़ा। आप देखिए जहाँ पर कुछ पक्षी जीव ऐसे थे पता नहीं कहाँ से आकर वो जो है नगरीय समुद्री तटों पर दिखाई दे। इसका मतलब है ना कि हमने उनके साथ में कहीं ना कहीं हम अन्याय किया है। तो प्रकृति के साथ जितना अन्याय हम करेंगे प्रकृति हमारे साथ उतना चौगुना अन्याय करेगी। इसलिए हमको ये देखना है कि हमारे आसपास के वातावरण में जितने जो आज आप घरों में स्पाइसेस वाले जो पेड़ हैं वो ज़रूर लगाएं। हम बार बार कहते हैं, हिंदू संस्कृति के लोग हैं, तुलसी को करते हैं, तुलसी जो है पर्यावरण को शुद्ध करती है। उसके साथ हम कहते हैं कि हम जो है मनी प्लांट्स को लगाएं या दूसरे प्लांट्स को, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लांट्स, हर्ब्स प्लांट्स लगाएं, हर्ब्स का प्रयोग करें। अगर ये प्रजातियां अगर लुप्त हो गई तो फिर इस सृष्टि को कोई भी उसके विनाश से बचा नहीं सकता, उसको सेफ नहीं कर सकता। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करूंगी कि जैसे कि लॉकडाउन का पीरियड आया तो लॉकडाउन में क्या क्या बदला। लॉकडाउन में सबसे पहले व्यक्तियों की जीवन शैली परिवर्तित हुई। अपनी आशा से अनुरूप देखेंगे कि एक ऐसा अच्छा वातावरण आपको दिखाई देगा, इतना साफ सुंदर आकाश शायद लोग, मेरा ख्याल से मैंने तो देखा ही देखा, आपने भी सबने देखा होगा कि कितना सुंदर आकाश, कितना नील गगन जो है देखने को हमें मिला। तो मेरा कहना ये है कि हमने इन परिस्थितियों में देखा है कि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित किए,
हम अपनी जीवन शैली को थोड़ा परिवर्तित किए। तो ये हम ऐसा ना माने कि हमने इस थोड़े समय के लिए कहा, इसको व्यवहारता हमें परिवर्तित कर लेना है। और जब हम परिवर्तित करेंगे तो पर्यावरण किसी भी तरह का हो, चाहे आपका प्राकृतिक पर्यावरण हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, हम उसमें एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं और एक अच्छे भारत का उदय कर सकते हैं। और ख़ास तौर से आप देखिए, भारत जो है शुरू से ही संपदाओं का देश रहा है। संपत्ति हमारे यहाँ पर तरह तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, हमारे यहाँ के तरह तरह के जो हैं हर्ब्स पाए जाते हैं, जिसके लिए भारत फेमस है। और ख़ास तौर से नीम जैसा पौधा जो हमारा है, वो तो इंटरनेशनल उसमें जो चीज़ें मेडिसिनल प्लांट्स में भी यूज़ करते हैं। तो हमें ख़ास तौर से जो मुझे मेरे हिसाब से जो जैव विविधता का जो कंसेप्ट इसमें रखा गया था, उसका कारण ये कि जो लुप्त होती हुई प्रजातियाँ हैं उनको हमें सर्वाइव करना है और उनको सर्वाइव कराना है। अब सब अपने घर पर बैठे बैठे एक अच्छे वातावरण को कैसे जान पाएंगे, अच्छे पर्यावरण को कैसे जान पाएंगे। मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल यहाँ पर देती हूँ। जब आप उठते हैं और आप उठने के बाद बाहर जाते हैं, यदि आपको चिड़ियों का कलरव सुनाई देता है, चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है, पक्षियाँ आपको वहाँ दिखते हैं, या आसपास आपको हंस दिखाई देते हैं, या आसपास आपको ऐसा जो है शोर हल्का हल्का सा सुनाई देता है, तो ये समझ लीजिए कि आपके आसपास का वातावरण पूर्णतः रूप से शुद्ध है। और शुद्ध वातावरण की पहचान यही है कि आपके घर के आसपास जो एक धीमी धीमी सी महक जो है महसूस होगी। इसीलिए कभी कभी, जैसा एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ, जब बारिश होती है और मिट्टी पर पड़ती है तो मिट्टी की जो धीमी धीमी सुगंध होती है, उससे आपको एहसास हो जाता है कि आज बारिश हुई है। ठीक उसी तरीके से जब आप बाहर निकलेंगे, आपको पक्षी की चहचहाट सुनाई देगी, तो समझ लीजिए आपके आसपास का वातावरण बहुत शुद्ध है। और ख़ास तौर से मैं एक मैसेज जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनको ज़रूर देना चाहूँगी। आप लोग जो इतने भी इनके टावर लगाते हैं, वो ख़ास तौर से जहाँ बस्तियाँ हैं उनसे बिल्कुल दूर लगाएं, ताकि बस्तियों में रहने वाले, बस्तियों में आने जाने वाले जो पशु पक्षी हैं, ख़ास तौर से पक्षी हैं, वो उससे प्रभावित ना हों। अभी चाह रहे हैं कि पर्यावरण और सही और निखार आए और हरा भरा हमारा देश हो, तो अभी जैसा चल रहा है वैसा होना चाहिए। थोड़े समय के लिए पर्यावरण को भी एक समय मिलना चाहिए ताकि वो खुद से एक सुधार ला पाए अपने अंदर। बिल्कुल। मैं राजेश अग्रहरी, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केलवारा कला कटनी, और मैं साथ ही साथ ज़िले की राष्ट्रीय हरित कोर योजना का नोडल ऑफिसर भी हूँ। और ज़िले में स्कूलों में होने वाले जो भी पर्यावरण संबंधी कार्य होते हैं, उन सब कार्यों में अपना थोड़ा सा सहयोग प्रदान करता हूँ। जैव विविधता का अर्थ हम सामान्य शब्दों में समझ सकते हैं कि हमारे वातावरण में आसपास जो भी हमें दिख रहा है, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, नदी नाले हों, या हमारी फसलें हों, या हमें दिखने वाले विभिन्न प्रकार के मनुष्य, ये सारे मिला के जैव विविधता का निर्माण करते हैं। दूसरा, इस लॉकडाउन का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ है। एक सामान्य सी बात है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा शरीर अपने आप को उपचारित कर लेता है और हम बिना किसी उपचार के ही ठीक हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी ने इस लॉकडाउन में अपने आप को उपचारित किया हुआ है। इसका अनुभव आपने देखा होगा कि जैसे ही आप सुबह उठते होंगे कि आपको अपने घर के आसपास चिड़ियों की चहचहाट, जो कौवा नहीं दिखता था वो आपको दिखाई पड़ने लगा, और आसमान साफ, आपको सांस लेने में किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होती है। तो लॉकडाउन में भले ही विपरीत प्रभाव पड़ा हो हमारी अर्थव्यवस्था में, पर प्रकृति ने अपने आप को संवारा है। आप पूछेंगे हम कैसे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के घर गए हुए हैं, उन्होंने आपको पानी ऑफ़र किया, तो हम सामान्य तौर पर भरा हुआ ग्लास देते हैं, भाई हम आधा ग्लास पानी देना, अगर व्यक्ति को आवश्यकता हो तो हम पूरा ग्लास पानी ले लें। क्या हमने पर्यावरण को नहीं सुधारा, हमने पानी बचाया। हम आधा पानी जो नालियों में फेंक देते हैं उन्हें पेड़ पौधों में डाल दें। हम स्वच्छता रखें। आपने देखा होगा कि इस लॉकडाउन के दौरान हमने अपने हाथ साफ़ किए। हाथ साफ़ करने में क्या हुआ, जो पेट संबंधी रोग हैं वो कम हो गए।
आपने देखा होगा, अपने आसपास पूछिए ना कि कितने दिनों से हमें किसी आपके घर के व्यक्ति को उल्टी दस्त नहीं हुई है। कारण क्या है कि हमारा पर्यावरण स्वच्छ है, हमने साफ सफाई रखी, इसका परिणाम हमें वापस मिला। एक पर्यावरण बचाने के सुझावों में हम सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कुछ करे, हम ये नहीं देखते कि हमने क्या किया है। हम घरों में छोटे छोटे पौधे लगाएं, वो भी पर्यावरण को बचाने में सहायता देंगे। हम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। हम अपने आप में एक आदत विकसित करें कि जब भी हम बाहर जाएंगे तो हम अपने साथ एक थैला ले जाएंगे। हम कहें ना हम सब्जी वाले से या फल वाले से कि नहीं भाई, हमें पॉलीथीन नहीं चाहिए, हमारे पास बैग है, हमारे पास स्कूटर की डिक्की है, हमारे पास स्कूटी की डिक्की है, हम डिक्की में सामान रखेंगे। हम कपड़ों के थैलों का उपयोग करें। आपको याद होगा, आज से मुझे तो अपने बचपन में याद है कि हमारी माँ पुराने जो पैंट हो जाया करते थे, उन पैंटों को काट के थैले बना लिया करती थी। तो ये हमारे पर्यावरण को बचाने के सुझाव हैं। अंत में मेरा समाज के लिए यही संदेश है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, जिससे हम आगे आने वाली पीढ़ी को विरासत में एक स्वस्थ पर्यावरण, पानी की भरपूर उपलब्धता ये दे सकें। देखिए, हमारे उपाय दिखते हैं। आज आपने शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हमारे जो जल स्रोत हैं उनमें 34% अधिक पानी है। तो क्या परिणाम है? ये सब आपके द्वारा किए गए प्रयास हैं। पुनः आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तट पर बसते और पाप नाशनी होती हैं नदियाँ, गंगा कृष्णा कावेरी नर्मदा अमृत जलदायिनी होती हैं नदियाँ। ब्रह्मपुत्र सुरसरी शिप्रा गोदावरी और परम पूज्य पावनी होती हैं नदियाँ। नदियाँ हों संरक्षित, इसमें है हम सब का हित, और अंत पथगामिनी होती हैं नदियाँ। अंत पथगामिनी होती हैं नदियाँ। जब आदमी मर जाता है तो उन्हीं नदियों में उनकी राख और हड्डियाँ विसर्जित की जाती है। अंत पथगामिनी होती हैं नदियाँ। आप सब लोगों ने मेरे को सुना, आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। उस तरीके से ये पार्क की शुरुआत हुई थी और डॉक्टर संजय निगम ने इसमें भरपूर मेहनत की। उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा ये पार्क बना। हम लोगों का सहयोग रहा पूरा और सबसे पहले हम लोग ने 10-10 हज़ार के मेंबर बनाए और लोगों के पूरे शहर के लोगों का सहयोग लिया। शासन ने सहयोग किया और सभी मित्र बंधुओं का सहयोग रहा, कटनी के अच्छे गणमान्य नागरिकों का सहयोग रहा। तो आज एक की तारीख में 60 एकड़ में पार्क हो गया, जिसमें करीब 15 से 20 हज़ार पौधे लगे हुए हैं आज की तारीख में, और सब प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। और कटनी के लिए बहुत बड़ा वरदान है। इसमें साइंस पार्क भी है और हमने ओपन थिएटर भी बनाया हुआ है, बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं, कैंटीन हैं, और इस तरीके के हमने एक वैसा उसको बनाया हुआ है। घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए पूरा वॉक ट्रैक बनाया हुआ है, वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है। और सुबह सुबह योगा भी होता है। 2 योगा हॉल है हमारे पास, उसमें योगा करते हैं लोग, 2 बैच चलते हैं योगा के। तो इस तरीके से स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम जगह है कटनी में। और अभी हमारी आगे योजना इसमें जैसे अभी स्केटिंग की भी है कि बच्चों के लिए स्केटिंग का बनाने की है। अभी इसमें पार्क का भी ऐसा सुझाव था बीच में। अब जैसा फंड आता जाएगा तो उस हिसाब से पहले करते जाएंगे हम लोग। अभी बरसात में तो वृक्षारोपण करेंगे ही। अभी हम लोग इस बार भी 3000 पौधों का वृक्षारोपण का भी प्रस्ताव है और करेंगे। अभी गड्ढे होना चालू हो गए, मिट्टी वगैरह खाद वगैरह डाल दिया। आज जो मेरा संदेश है आप सभी के लिए कि विश्व पर्यावरण दिवस मना तो लेते हैं हम, लेकिन इसकी गहराई पे हम कभी नहीं जाते हैं कि ये जो शरीर है हमारा इन 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। तो इन सब चीज़ों की जो शुद्धिकरण होगा वो सिर्फ पेड़ लगाने से होगा। पेड़ लगाने से ही जल शुद्ध होगा, पृथ्वी शुद्ध होगी, वायु शुद्ध होगी, आकाश शुद्ध होगा, और सभी चीज़ों का उससे रिलेशन है। और तो इस टाइप का लॉकडाउन तो मैं कहता हूँ सरकार को हर साल 15 दिन करना चाहिए। मेरा तो सुझाव ये रहेगा।
फिर आगे सरकार के, क्योंकि इससे बहुत बीमारियां भी कम हुई हैं, प्रदूषण भी कम फैला है और उससे पर्यावरण की बहुत सुरक्षा होगी। और ये मतलब हमें चिंतन का समय मिलता है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ में इतनी ज़्यादा भागदौड़ है इंसान को कि सोचने का समय नहीं कि हम किस लिए पैदा हुए थे, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कोई वो नहीं है, किसी को चिंतन नहीं रह गया ये। और सारा का सारा वो आदमी सोचता है कि हम बस डॉक्टर के पास जाएंगे, पैसा देंगे, ठीक हो जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो शरीर बना इन 5 तत्वों से मिल करके बना। यदि ये दूषित होंगे तो कितना भी डॉक्टर वो कर ले, कुछ टेम्परेरी ही इलाज हो पाएगा उसका। तो मेरा सभी से ये इन सब चीज़ों का हम शुद्ध करें, शुद्ध रखें वातावरण। और तो हम वही चीज़ें हम लेंगे, हवा शुद्ध लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम ठीक होंगे, सब ठीक होंगे, सब लोग एक दूसरे को, तो इससे लड़ाई झगड़े भी कम होंगे, सब प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि जब आदमी मानसिक रूप से अंदर से दुखी होता है तो ये सब चीज़ें आती हैं, ईर्ष्या भी उसी तभी से आती है, क्रोध आता है, ये सब चीज़ें, सारे जो विकार हैं इंसान के, ये जब अंदर से दुखी रहता है, परेशान रहता है, तभी आते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि इस दिवस को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाना, तो हम ही आपसे मिल कर के बनाओगे ना। कोई ऐसा तो हर कोई ये सोच रहा है दूसरा करेगा, दूसरा, अरे किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेने पड़ेगा ना। तो मैं कहता हूँ हम सुधरे तो जग सुधरेगा ना, हमें सुधरने की ज़रूरत है और हमें काम करने की ज़रूरत है, दूसरा अपने आप काम करने लगेगा। ये इसी बात का उदाहरण है जागृति पार्क। सिर्फ हम 3 मित्रों ने स्टार्ट किया था, डॉक्टर संजय निगम, जाकिर हुसैन और मैं, और सब उसके बाद लोग जुड़ते गए, अच्छी भावना, अच्छे उससे लेकर के काम किया और कारोबार चलता गया, कहते ना वो चीज़ का। तो मेरा तो सभी से सुझाव ऐसे सिर्फ थोड़ा सा संकल्प की ज़रूरत, गहरे संकल्प की ज़रूरत है और निस्वार्थ होना चाहिए काम। धन्यवाद। कोरोना से पूरे विश्व में नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर जो लॉकडाउन हुआ इसके चलते देखने में आ रहा है, इस लॉकडाउन के कारण पूरे विश्व में पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ है। पर पर्यावरण के साफ होने का ही नतीजा था कि इस बार की जो गर्मी थी वो महसूस नहीं हुई घर के बाहर निकलने के बाद भी, क्योंकि जितना अधिक हम हरियाली को बढ़ावा देंगे, जितना अधिक पेड़ पौधे हमारे समाज में, हमारे वातावरण में होंगे, उतना अधिक हमारा जो प्रदूषण है वो कम होगा, बारिश अच्छी होगी यदि प्रदूषण कम रहेगा तो, तापमान नियंत्रण में रहेगा। बहुत सी छोटी मोटी बीमारियां जो प्रदूषण के कारण होती हैं, शुद्ध ऑक्सीजन के कारण वो छोटी मोटी बीमारियों से हमको निजात मिलेगी, वातावरण शुद्ध होगा और स्वच्छ होगा। मैं पर्यावरण दिवस और आपके इस प्रयास को, दोनों के अवसर पर आपको भी बधाई देता हूं, अपने साथियों को भी बधाई देता हूं और इस बात की अपेक्षा करता हूं कि हम अपने आसपास के वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण को सुधारेंगे, संवारेंगे। एक बार फिर कहता हूं, यदि पर्यावरण है तो जल है और जल है तो। विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आज विश्व के सभी देश पर्यावरण के गिरते स्तर के कारण मानवीय जीवन पर पड़ने वाले उसके दुष्प्रभाव से चिंतित नजर आते हैं। पर्यावरण की इस स्थिति के लिए औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण व बढ़ती जनसंख्या की पूर्ति के लिए संसाधनों की खोज व उनका अंधाधुंध उपयोग ही 100% जवाबदार है और अब पर्यावरण को हो रही क्षति के गंभीर परिणाम होने लगे हैं। यहाँ तक कि मानव सभ्यता के अस्तित्व का भी खतरा नजर आने लगा है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो अब हमारा और आपका एक ही काम है, पर्यावरण को हो चुके नुकसान की पूर्ति वृक्षारोपण द्वारा हर हाल में करें। अपने क्षेत्र विशेष के वृक्षों की जानकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर उनका ज़्यादा से ज़्यादा रोपण किया जाए और उनकी सुरक्षा की जाए। याद रखिए, संसार से विदा होने के पहले प्रत्येक व्यक्ति को एक वृक्ष को अवश्य विकसित करके ऋण मुक्त होकर जाना चाहिए। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के प्रति जवाबदारी है, प्रकृति के प्रति जवाबदारी है, क्योंकि हम आज तक जिस पर्यावरण में सांस ले रहे हैं, फल खा रहे हैं, वे वृक्ष किसी ने हमारे लिए लगा कर दिए होंगे। अब समय है ऋण मुक्त होने का। आइए हम सभी शपथ लें, इस बरसात में
कम से कम 2 पौधों का रोपण करके उनकी देखभाल करेंगे। बढ़ते कदम संस्था इसी तरह सुनहरे भविष्य की दिशा में कार्य करने को सदा अग्रसर रहे, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकृति का संतुलन तभी बन पाएगा जब हर एक घर एक पेड़ लगाएगा। धन्यवाद। पर्यावरण दिवस की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्यावरण को अपने को सुरक्षित रखना है, इसके लिए वृक्ष सबसे अच्छी चीज़ है। अपन बहुत वृक्ष लगाएं और वृक्षों को कटने से रोकें। इससे पर्यावरण बहुत अच्छा और बहुत सुंदर रहेगा, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। धन्यवाद। पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी दिवस वर्तमान में मनाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि पर्यावरण दिवस उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा दिवस है जिसको वास्तव में मनाए जाने की आवश्यकता है और समाज को उसके प्रति सचेत करने की आवश्यकता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान समय में पर्यावरण को लेकर इमरजेंसी सी लगी हुई है। 100 करोड़ पेड़ लगाए जाने की इमरजेंसी है भारत देश में। तो इस इमरजेंसी जैसे हालात में आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक पेड़ों की सुरक्षा करें, पेड़ों को कटने से रोकें, उनको काटने से बचें। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी पदार्थ हैं, जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनका यदि पूरी तरह परित्याग ना कर सकें तो कम से कम उनके उपयोग को कम करें, ताकि हम अपने जीवन को भी सुरक्षित कर सकें और आने वाली पीढ़ी को भी हम एक अच्छा जीवन, एक अच्छी धरती, एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश दे सकें। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मित्रों, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 2020 के लिए आप सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना और ढेरों बधाइयाँ। इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं ये विशेष रूप से आप सभी का आह्वान करना चाहता हूँ कि मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर शपथ लें कि हम अपने आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जीवित हैं, निर्जीव हैं, उन सभी को सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयास करेंगे और यथासंभव अपने घर के आसपास, अपने घर के आंगनबाड़ी में या जहाँ भी संभव हो सकता है, कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे और उसको बड़े होने तक जीवित रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो ये प्रदूषण का जो स्तर जो गिरा है, ये केवल और केवल लॉकडाउन की वजह से हुआ है। इसका एक दूसरा मानवीय पहलू भी हम देखें तो इसके जो बेनिफिट्स हुए ये हैं कि मैं आज की तारीख में जब हम देखते हैं तो जिस तरीके का लोगों में जो होड़ मची हुई है गाड़ी घोड़ा दौड़ाने की, उसमें लगभग हर दिन जितने तादाद में एक्सीडेंटल केसेस सामने आते हैं, जितने विभत्स दृश्य हम देखने में आते हैं, लॉकडाउन की अवधि में हम इसको भी जीरो करने में कामयाब रहे हैं। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि इसके अलावा भी हम देखें तो इकोनॉमिकल तरीके से देखें तो डीजल पेट्रोल वगैरह की खपत जो थी वो लगभग हम 50% से भी नीचे आ गए हैं। तो लॉकडाउन के पर्यावरण के साथ जितने प्रभाव सामने दिखे हैं, चूँकि चाहे आप डीजल पेट्रोल की बात करें, चाहे प्रदूषण की बात करें या एक्सीडेंटल केस की बात करें या गंगा नदी के साफ़ होने की बात करें, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से जो पर्यावरण में जो शुद्धिकरण हुआ है, ये उसी के इफ़ेक्ट हुए हैं। वर्तमान में जैसा कि आप भली भांति परिचित है कि देश और दुनिया आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है और इसी आत्मनिर्भरता पे मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का उत्पादन पर्यावरण में करना चाहिए जिससा कि हमारा दैनिक जीवन में जिसका यूज़ हो सके, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हो, चाहे वो फलाहारी हो, चाहे किसी भी प्रकार के हों। अभी रिसेंटली हम लोग फल उद्यान, मंदिर कुंज, मंदिर सरोवर, इस तरीके की कई अभिनव योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के ऊपर इसका कोई ना कोई पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा।
मैं सभी समाज के प्रबुद्ध वर्गों से फिर एक बार यही निवेदन करना चाहूँगा कि वे सभी लोग क्वांटिटी की अपेक्षा क्वालिटी पे विश्वास करें। और मैं मान के चलता हूँ कि जितने पौधों की आप सुरक्षा कर सकते हैं उतने पौधे ही लगाएं, उनकी सुरक्षा करें, उनको बाकायदा एक अपने परिवार के मेंबर की तरह आप उसको देखभाल करें। तो मैं समाज के प्रत्येक प्रबुद्ध वर्ग से एक वीडियो के माध्यम से निवेदन भी करना चाहूँगा और ये अपेक्षा भी करूँगा कि एक व्यक्ति एक पेड़ के कॉन्सेप्ट पे हम काम करें और कोशिश करें कि हम पूरी पृथ्वी पे या हमारे जितना भी भूभाग बचा है उसको एक बार फिर से पूरी तरीके से हरित लहर के अंदर बदलने के में कामयाब रहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिवस की। शहरीकरण का हाल ये है कि गांव की स्थिति ठीक है लेकिन शहर में लोग जागरूक नहीं। लगातार कॉलोनियां बन रही हैं, सड़कें बिछ रही हैं, मिट्टी और पानी के बीच में एक आवरण आ गया है, वो है कंक्रीट का। अब जब पानी नहीं रहेगा ज़मीन में तो आप इमारतें बना के क्या करेंगे? मेरा ये कहना है कि अगर लोग अपने विकास में प्रकृति को भी शामिल करें तो ये स्थिति बिगड़ेगी नहीं। और सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि प्रकृति से हम जितना ले रहे हैं कम से कम उतना वापस कर सकें। अगर इस सूत्र को हम अपने कार्य रूप में परिणित कर सकें तो निश्चित रूप से हमारी प्रकृति भी खुशहाल रहेगी, उसके घरौंदे भी खुशहाल रहेंगे और हमारी खुशियाँ भी खुशहाल रहेंगी।